हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। स्पाइस जेट से 34 यात्री पहुंचे कांगड़ा। एयर इंडिया की 2 उड़ानें रद्द। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच पहली डोमेस्टिक फ्लाइट कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। बता दें कि पूरे देश में आज से उड़ान सेवाएं शुरू हुई हैं। उसी फहरिस्त में ये फ्लाइट यात्रियों को लेकर कांगड़ा पहुंची है। हालांकि तय शेड्यूल के अनुसार कांगड़ा आने वाली एयर इंडिया की 2 उड़ानें तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई हैं। वहीं आज के दिन दिल्ली से 11 बजे उड़ान भरकर दोपहर 12:20 पर स्पाइस जेट का विमान 34 यात्रियों को लेकर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा। कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के माध्यम से आने वाले यात्रियों में शामिल महिलाओं और परिवारों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं बाकी बचे यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई। आज कांगड़ा आए यात्रियों में 21 पुरुष, 10 महिलाएं, 2 बच्चे और 2 नवजात शिशु शामिल हैं। वहीं इन यात्रियों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 वृद्ध शख्स भी शामिल हैं, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आज यात्रा कर लौटे कुल 19 यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। मानसिक तौर पर अस्वस्थ कोरोना पॉजिटिव नेरचौक रेफर। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे मंडी के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उपमंडल बंगाणा का रहने वाला शख्स 18 मई को मुंबई से ऊना पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में पहुंचा था। इसे बीते रोज देर रात को एक होटल से खड्ड कोविड केयर सेंटर पहुंचाया गया था। उसके बाद इसे नेरचौक रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, इसलिए ही उसे नेरचौक में शिफ्ट करना जरूरी था। वहीं रविवार को टांडा अस्पताल से आई रिपोर्ट ने एक बार फिर ऊना में कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने का काम किया है। देर रात आई रिपोर्ट में एक होमगार्ड जवान सहित कुल 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि रविवार दोपहर भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया था, जो कि महाराष्ट्र से आया हुआ था। होमगार्ड जवान हरोली विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। होमगार्ड जवान की हरोली क्षेत्र के ही एक क्वारंटाइन सेंटर में तैनाती की गई थी। बिजली के पोल पर हुआ धमाका, काम कर रहे टेक्नीशियन के कपड़ों में लगी आग, गंभीर घायल। जिला मुख्यालय ढालपुर भुट्टी चौक में बिजली लाइनों को दुरुस्त करते समय एक बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे में बिजली के पोल पर काम कर रहा ठेकेदार का मजदूर बुरी तरह से झुलस गया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के पास कार्यरत टेक्नीशियन बिजली के पोल में कार्य कर रहा था। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और पोल पर चढ़े व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई। इसी बीच व्यक्ति का पैर भी पोल में फंस गया। बिजली विभाग को तुरंत बिजली बंद करने को कहा गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सीढ़ी लगाकर फंसे व्यक्ति को निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन वे असफल रहे। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर पोल पर फंसे व्यक्ति को रेस्क्यू किया और उसे 108 की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि यह एक आदमी जो है ऊपर पोल पे जो है टंगा हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा हुआ है। तो पुलिस ने जो है यहाँ आके देखा तो पुलिस और फायर की गाड़ी आई थी, फायर वाले जो, और कुछ एक लोकल्स लोगों ने उसको जो है बड़ी मशक्कत से नीचे उतारा है। अब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। अब जैसा भी अभी अनकॉन्शियस है, जैसा भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। चीज़ों पे इंक्वायरी की जाएगी कि क्या काम कर रहा था, क्यों चढ़ा और किसकी अप्रूवल से ये चढ़ा हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फंसे 17 मजदूर पहुंचे हिमाचल। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फंसे 17 मजदूर आखिर हिमाचल वापस पहुंच गए हैं। मजदूरों को लेकर सोमवार को एक बस प्रदेश के सीमा नालिया में लगे नाके पर पहुंची। ये 17 मजदूर नैना देवी, नालागढ़ व ऊना जिला से संबंधित हैं। इन सभी मजदूरों के आने का किराया नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने दिया है। उन्होंने पहले भुवनेश्वर से दिल्ली तक ट्रेन का किराया 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट बनवाए। उसके बाद दिल्ली से नैना देवी तक बस का इंतजाम किया। भुवनेश्वर में कुल 19 मजदूर फंसे थे, जिनमें से 2 मजदूर नहीं आए हैं, जबकि 17 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। अपने गृह जिला में पहुंचते ही इन मजदूरों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। उक्त मजदूरों ने बताया कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में वो पल्लेदारी का काम करने गए थे, लेकिन वहां पर पहुंचते ही लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते ना तो उनके पास अपने जीवन यापन के लिए पैसे थे और ना ही वापसी का कोई साधन बचा था। हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर से के कुछ लोग थे जो भुवनेश्वर में कंपनी के थ्रू काम करने के लिए गए थे, और वो और कंपनियों में भी थे, लेकिन कुछ लोग हमारे जो है वो ज़्यादातर
मेरे चुनाव क्षेत्र के जो स्वारघाट से नैना देवी का एरिया है उसके लोग थे, और साथ में हमारे जो नालागढ़ का एरिया है दो लेबरर जो है वो इस एरिया के भी थे। एक ये लेबरर जो था वो ऊना जिला का भी था, पर हमने कहा कि क्योंकि वो चाहे ऊना जिला का हो चाहे वो नालागढ़ सोलन जिला का हो, जो दिक्कत है जिनको सारे इकट्ठे गए हैं तो उनको लाने के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग करके, क्योंकि उस समय प्रश्न ये था कि उनको जो लेबरर के लिए जो ट्रेन आ रही है उसमें लाएं। काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन विकास ठाकुर को मैंने कहा तो इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग उनकी कराई, और वो एसी जो ट्रेन है उसमें उनका एक डिब्बा जो है वो अलग से बुकिंग हुआ। उसकी बुकिंग करके वो दिल्ली में आने का उनका प्रबंध हुआ, और दिल्ली एयरपोर्ट से हमने रेलवे स्टेशन नॉट एयरपोर्ट, दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने एक बस लगाई थी, एसी बस है, और उसमें डिस्टेंस भी सामने रखना था, और जो डिस्टेंस एक दूसरे से रखने की आवश्यकता है, इसलिए बड़ी बस जो है वो इन सारे मजदूरों को लेके आई, और वो आज सुबह 4 बजे जो है वो गरमावड़ा में उन्होंने प्रवेश किया था। कोरोना संकट के बीच ज्वाली में 29 किलो 690 ग्राम भुक्की पाउडर बरामद। कोरोना लॉकडाउन के बीच भी नशा माफिया सक्रिय है। पुलिस ने कहरियां चौक पर 29 किलो 690 ग्राम भुक्की पाउडर बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार ज्वाली पुलिस ने एसएचओ ज्वाली करतार चंद के नेतृत्व में कहरियां चौक पर नाके के दौरान जीप को रोका और तलाशी लेने पर जीप में करीब 60 पैकेट भुक्की पाउडर बरामद किया। इन पैकेट में 29 किलो 690 ग्राम भुक्की पाउडर था। एसएचओ ज्वाली करतार चंद ने बताया कि जीप चालक तलवाड़ा से ये खेप ज्वाली में सप्लाई के लिए लाया था। ज्वाली पुलिस ने जीप चालक चतर सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।